सर जैसे ये मशरूम की बुआई के लिए हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, तो इसमें ये कौन सी विधि है जो तैयारी कर रहे हैं? रासायनिक विधि है, रासायनिक विधि। तो रासायनिक विधि में हम क्या क्या इस्तेमाल किए सर? रासायनिक विधि में हम 2 रासायनिक दवा का इस्तेमाल किए हैं जी। पहला दवा जो होता है बावेस्टिन, जिसको हम कार्बेंडाजिम उसका टेक्निकल नेम है जी, और दूसरा हम फॉर्मेलिन इस्तेमाल किए हैं। एक हम 100 से 125 ml, तो इसमें पानी हमको लगभग लगेगा 30 लीटर पानी लौटेगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। किरा जी 25 से 30 लीटर, तो यानी 50 लीटर में हमारा कितना रेशियो आ जाएगा? 60 ml। 60 गुना 120 ml हो गई, या 50 से 60 ml, और ये 30 लीटर है, तो यानी और हम कम होगा, 50 ml से भी कम डालना है, यानी प्रति लीटर 1 ml। कन्हैया जी 100 लीटर में 100 ml डालने के बाद 100 ml से 125 ml, यानी प्रति लीटर 1 ml। तो अगर 30 लीटर बाद तो 30 ml डालना, 5 लीटर के बाद 5 ml के बाद, तो ऐसे 6 ढक्कन, 6 बचे 30 ना 30 लीटर पानी में चाहिए। 1 2 पूरा एक में रखा है, खाया जा रहा है वो, तो सब भर दिए तो दूसरा काट है। हां सब समझ 30 ml हो गया, हो गया। रुक नहीं बोलो, स्टीम में डाल दो। एक दवा हम लोग फॉर्मेलिन डाले हैं ना, उसके बाद क्या डालना है? बावेस्टिन डालना है। एकरा के 4 भाग में हम आजाद से डाल देते हैं। हां 100 लीटर में 1 भाग डालना है, 4 भाग में 100 लीटर पानी में एक आजाद से इसमें डाल दे रहा है, क्योंकि 30 लीटर तो 30 है, तो मतलब 100 में 10 से 12 6 जगह कर देंगे। 10 से 12 ग्राम, 10 से 12 ग्राम 100 में 30 लीटर धड़ी हो गया, ठीक है। अब एकरा के हमनी को अच्छी तरह से घोल लेबे, एकरा के पाइप के माध्यम से, डंठल के माध्यम से एगो घोल लिए, आ घोलला के बाद पानी भी चालू कीजिए ना, कि पुड़िया बोल एकरा के घोल के आ तब में भूसा डालेंगे। अब भूसा डालेंगे, देख लें कोनो आगे के कोनो आज के जरूरत नहीं है। अगर हम रासायनिक विधि से उपचारित कर रहे हैं, रासायनिक विधि से उपचारित कर रहे हैं, उस समय हमको कोई माने क्या बोलते हैं, लकड़ी की और गैस चूल्हा की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए और भूसा कैसे करना है? साफ गीला हुआ भीगा हुआ भूसा यूज करना है। कितना नहीं है, 2 मिनट भूसा साफ कर, ये भूसा साफ हो तो कहां ना भूसा का ओ चावल जे तो अरे हम भूसा को बोले मिलो ना साफ बोले मिलो। सर 1 मिनट इधर देखेंगे सर। सर जैसे ये मशरूम की बुआई के लिए हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, तो इसमें ये कौन सी विधि है जो तैयारी कर रहे हैं? रासायनिक विधि है, रासायनिक विधि। तो रासायनिक विधि में हम क्या क्या इस्तेमाल किए सर? रासायनिक विधि में हम 2 रासायनिक दवा का इस्तेमाल किए हैं जी। पहला दवा जो होता है बावेस्टिन, जिसको हम कार्बेंडाजिम उसका टेक्निकल नेम है जी, और दूसरा हम फॉर्मेलिन इस्तेमाल किए हैं। एक हमारा जो बावेस्टिन है कार्बेंडाजिम वो फंगिसाइड है, और दूसरा हमारा फॉर्मेलिन है वो इंसेक्टिसाइड है। इसलिए दोनों दवा से उपचारित करते हैं कि जो भी हमारे भूसे में फंगस हो, इंसेक्ट पेस्ट जो भी हो जी, उसको हम मारने के काम करते हैं दवा के माध्यम से। यानी भूसे को हम शुद्धिकरण करेंगे, स्टरलाइजेशन, यानी भूसे का शुद्धिकरण करते हैं। रासायनिक विधि हुआ सर, ये जैसे रासायनिक विधि हुआ है ना, जिसमें 2 दवा डाल करके इसको शुद्धिकरण किया गया। अगर ये दवा हमें ना मिले तो दूसरा क्या उपाय है सर? दूसरा उपाय इन लोगों को बताया गया है जी, 5 दिवसीय प्रशिक्षण का काम हो रहा था जी, इनको बताया गया है कि गर्म पानी विधि से उपचारित किया जा सकता है। अच्छा, गर्म पानी विधि द्वारा। और दूसरा वाष्प विधि, यानी भाप से भी हम उपचारित कर सकते हैं। ये यानी इन लोगों को 3 विधि बताया गया जी। एक भूसे को शुद्धिकरण करने के लिए 3 इनको विधियां बताई गई है, जो हम की पहला हम लोग रासायनिक विधि से कर रहे हैं जी। अगर वाष्प विधि से किया जाए तो ऐसे अगर अपन भूसा रख दिए, पानी रख दिए, फिर नीचे से आग लगाएंगे, वाष्प आ जाएगा तो शुद्धिकरण हो जाएगा। शुद्धिकरण हो जाएगा, उसके बाद हम मशरूम की बुआई कर सकते हैं। उसका मॉइस्चर डाउन करने के बाद, मॉइस्चर डाउन करने के बाद इसका भी हम मॉइस्चर कंट्रोल करेंगे आगे, क्योंकि यहाँ पे 100% मॉइस्चर रहेगा।
इसको हम ले जाएंगे क्लॉथिंग शीट या फर्श पे, जी। जहाँ स्वच्छ फर्श हम बनाए हुए हैं वहाँ पे इसको ले जाकर इसका नमी को डाउन करते हैं, क्योंकि ये 100% नमी रहेगा। जी जी, वहाँ से उसको 60% पर लाना है, मतलब 100% से 60% पे ला कर जी। और जब 60% पर आ जाएगा तो हम उसकी नमी को जांच करते हैं जी। जांच करने के बाद बिजाई करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अगली वीडियो में बाकी प्रोसेस जो है वो बताएंगे, तब तक बने रहिए।